मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुछ राज जो हम जीवन भर किसी न किसी से बल्कि सबसे छुपाने का कार्य करते हैं। हमारी व्यक्तित्व की कोई कमजोरी हो सकता है, हमारी रणनीति का कोई हिस्सा हो सकता है, या फिर वो कुछ भी हो सकता है, और ऐसा हर व्यक्ति के साथ में है। इस श्रृंखला में हम यही प्रयास कर रहे हैं कि किस राशि का व्यक्ति जनरली सामान्य तौर पर ऐसी कौन कौन सी बातें जो कि वो सबसे छुपाना चाहता है, कौन से ऐसे राज हैं उसके व्यक्तित्व के, उसके व्यवहार के, उसके जीवन प्रबंधन के, जो वो चाहता है कि किसी को भी पता न चले। इसका वो अच्छा या बुरा कुछ भी प्रयोग कर सकता है। यदि आप अपनी राशि से संबंधित या किसी अपने की राशि से संबंधित ऐसे 10 राज जानना चाहते हैं तो ये श्रृंखला आप जरूर देखिए। यहाँ आई बटन में हम उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप जाकर के इसको विस्तार से देख सकें। और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, अपना प्रश्न पूछना हो, उससे ठीक पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत, और इसके बाद में आप अपना प्रश्न पूछिए। और हाँ, इसी एपिसोड से संबंधित एक बेहद आसान सा प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत जरूरी है। तो आइए साथियों, बात करते हैं कन्या राशि के जातक या कन्या राशि की जातिका की। बहुत ही सौम्य और बहुत ही सुंदर, बहुत ही नाजुक एक राशि कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एक ऐसी राशि जिस पर की संगत का असर बहुत जल्दी हो जाता है, चाहे फिर वो बुरी संगत हो या फिर वो अच्छी संगत ही क्यों ना हो। कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो है बुध देव, वो भी अपने आप में बड़े ही सौम्य ग्रह हैं। तो सबसे पहली बात कि कन्या राशि का जो जातक है उसमें स्त्रीण गुण होते हैं, बड़ी अच्छी बात है। जो नारी के व्यक्तित्व की कुछ सकारात्मक बातें होती है, जैसे कि उसकी भावुकता, जैसे कि उसकी करुणा, ये कन्या राशि के जातक में कूट कूट करके भरी होती है। ये बात अलग है कि वो कई बार इनको छुपाने का कार्य करता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी कई बार इन गुणों को खास तौर पर किसी पुरुष के लिए एक बुरा गुण मानते हैं, जहां पर कि आज हम जिस भौतिकवादी युग में जी रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में। साथियों, दूसरी जो विशेषता या राज है वो ये है कि कन्या राशि का जो जातक या जातिका है उसका दायरा बहुत ही सीमित होता है। वो अपने घोंसले में, अपने कुकून में रहना पसंद करता है। जो उसकी सोशली जो उसकी उपस्थिति है वो बेहद कम होती है। किसी को वो अपने दायरे में बड़ी आसानी से आने नहीं देता। कई बार ठोक बजा करके जिस पर उसको विश्वास होगा उसी से वो दिल की बात कहेगा। इनके मित्रों की संख्या आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, उंगलियां ज्यादा पड़ जाएंगी कई बार तो। साथियों, तीसरा राज है कि कई बार ये चौंकाने वाले कार्य कर देते हैं। मैंने अभी आप बात बताई आपको कि करुणा, दया, सौम्यता, पर कई बार ये ऐसा कार्य कर देते हैं कि अपनी जो सीमा है उसका उल्लंघन कर देते हैं। कई बार अप्रत्याशित व्यवहार कर देते हैं जिसकी कि आप इनसे आशा नहीं कर सकते। सभी सीमाओं को तोड़ते हुए बगावती तेवर ये अपना लेते हैं यदि इनको कोई बात जच जाती है तो। साथियों, चौथी बड़ी विशेषता इनकी यह है कि ये कभी भी अकेले बर्बाद नहीं होते। हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी लेकर के ही डूबेंगे। इनको जब ये लगता है कि अब मेरा तो बर्बाद होना तय है और मेरी बर्बादी का कारण है ये व्यक्ति, तो ये उसको साथ में लेकर के ही डूबते हैं। साथियों, इनकी जो पांचवी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अपना ज्यादातर समय भविष्य की सकारात्मक कल्पना में बिता देते हैं।
तैयारी जितनी करनी होती है उतनी करते नहीं है। भविष्य को लेकर के सकारात्मक होना अच्छी बात है, होना ही चाहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। पर सिर्फ हम बैठ करके भविष्य के उज्जवल भविष्य के सपने देखते रहें, उसको पूरा करने के लिए कदम ना उठाएं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं कही जा सकती। तो ज्यादातर समय ये इसमें बिता देते हैं। जहां तक एप्लीकेबिलिटी का मामला है, अमल करने का मामला है, उसमें थोड़ा सा इनका पक्ष कमजोर हो जाता है। और बड़ी ही सकारात्मक और छठी विशेषता या राज इनका यह है कि इनको अपनी कमियों का पता होता है। आमतौर पर व्यक्ति अपनी स्वयं की कमी नहीं देख पाता, केवल वो दूसरों की कमी देखता है। कोई निंदक ही हमें हमारी कमी बतलाता है, परंतु कन्या राशि का जातक स्वयं की कमियां अच्छे से जानता है और स्वीकार भी करता है, और उनको ठीक करने के लिए वो अपनी तरफ से कदम भी उठाता है। इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र है। साथियों, सातवां जो राज या विशेषता है वो ये है कि कन्या राशि का जातक या जातिका ये चाहता है कि उसके ऊपर किसी न किसी की छत्र छाया रहे, कोई ना कोई उसका मार्गदर्शक रहे, कोई ना कोई उसका फिलोसोफर रहे। अगर उसको ऐसा लगता है कि अब मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, मुझे ही नेतृत्व करना है, तो ये वहां पर फेल हो जाता है। जब तक इनके ऊपर वरद हस्त है, इनको कहा जाता है कि तुम ये कार्य करो, हम तुम्हारे ऊपर बैठे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, तब तक ये अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। तो अपने परफॉर्मेंस के लिए इनको किसी न किसी की छत्र छाया चाहिए होती है। साथियों, आठवां जो राज है वो चाहे ये बताएं या छुपाएं, पर हकीकत यह है कि ये अपने जीवन साथी को लेकर के, अपने प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के जरूरत से ज्यादा पजेसिव होते हैं। वो किसी से बात तो करके देख ले, वो किसी के साथ कहीं जा रहा है या जा रही है, इनको बिल्कुल भी वो गवारा नहीं है। जरूरत से ज्यादा पजेसिवनेस इनकी रहती है जीवन साथी को लेकर के। साथियों, इनकी नौवीं बड़ी विशेषता यह है कि ये कभी भी किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करते। जब तक ये किसी बात की, किसी तथ्य की गहराई में नहीं पहुंच जाते, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। और यही अच्छी बात है कि ये ज्यादातर मामलों में अपने आप को बचा लेते हैं किसी बहुत बड़ा धोखा खाने से। 10वीं और अंतिम बात मैं महिलाओं से संबंधित करूंगा, बहनों से संबंधित करूंगा कि कन्या राशि की जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनको कभी भी ये पसंद नहीं आता कि वो घर की चार दीवारी में चूल्हा चौका करें। उनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि वो आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ी हों, और पैसा जो है आर्थिक रूप से वो स्वयं कमा करके अर्जित करें, स्वयं के लिए भी, परिवार के लिए भी। उनको ऐसा अवसर मिलता है तो वो जरूर इस पर कार्य करती हैं, अवसर नहीं मिलता तो निरंतर इसके लिए वो प्रयासरत रहती हैं। तो साथियों, ये थी बातें कन्या राशि को लेकर के। श्रृंखला हमारी आगे से आगे जारी है, आप जरूर बने रहिएगा। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है राजवी पटेल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है भावनगर, गुजरात से। राजवी जी, आपने पूछा है कि 4 से 5 वर्ष आपके तलाक को हो चुके हैं और क्या दूसरा विवाह संपन्न होगा या नहीं होगा। देखिए, द्वितीय विवाह का जो प्रश्न है वो नवम भाव से हम देखते हैं, और आपकी जन्म पत्रिका में नवमेश बनते हैं चंद्रमा, जो कि जाकर के 12th हाउस में एक त्रिक भाव में जाकर के बैठ गए हैं। इसी वर्ष जून से पहले पहले आपको विवाह का जो रिश्ता है वो पक्का करना होगा, उसकी बात पक्की करनी होगी, अन्यथा फिर मामला बहुत दूर के लिए चला जाएगा और ज्यादा डिले, और वो संभव नहीं है। तो इसके लिए आपको उपाय के रूप में सोमवार का व्रत नियमित रूप से प्रारंभ कर देना चाहिए। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने कन्या राशि के बारे में चर्चा की, उनके 10 राज जाने। तो कन्या राशि का स्वामी कौन सा ग्रह होता है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।